आज हम एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी बैंक का फंडामेंटल एंड टेक्निकली देखेंगे स्टॉक में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। इसका बीएसई कोड है 500180। एनएससी में एचडीएफसी बैंक इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका नाम भी एचडीएफसी बैंक ही है और लिमिटेड लिखा है, जो लिमिटेड एनएससी में नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में एचडीएफसी बैंक लिखा है। इसके बाद इसका क्लोजिंग प्राइस है 1772। 20 दिसंबर का क्लोजिंग प्राइस है ये 1772। -1.23% का डिक्लाइन हुआ है। इसके बाद इसका वेबसाइट आप चेक कर सकते हो क्या है इस स्टॉक में क्या नहीं है। इसका मार्केट कैप्चर कितना है 13,54,289 CR, मतलब ऑलमोस्ट बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है, बहुत बड़ा। इसका CMP कितना है 1772 है और इसका 52 का हाई कितना है 1880, मतलब आसपास 100 पॉइंट के डाउन में है। 100 पॉइंट नहीं 108 पॉइंट का ही डाउन पे अब चल रहा है। 52 वीक हाई कितना है 1880 एंड 52 वीक लो कितना है 1363। ये फुल्ली रॉ वीडियो है, कुछ भी एडिट नहीं करता है, कुछ भी मतलब 1% का एडिट भी नहीं होता है। जो अब मैं बोलता हूँ वही दिखाता हूँ मैं। इसके बाद अबाउट इसका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड also known as HDFC इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई। इसका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, किसका एचडीएफसी बैंक का। इट इज़ इंडियंस लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट्स के हिसाब से इंडिया का प्राइवेट लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा है ये, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बैंकिंग सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट है ये इंडिया में। एंड वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब वर्ल्ड दुनिया का 10th नंबर पे है, किसमें है मार्केट कैपिटलाइजेशन के 10th नंबर पे गिना जाता है। आज अब मई 2024 कब ये, मतलब ये देखे थे 2024 मई पे देखे थे ये। आज ऑफ अप्रैल 2024 ये मई के बाद अप्रैल में जो देखे थे, इसके पिछले में मतलब पिछले ही महीने मई के एचडीएफसी बैंक हाथ से मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था 145 बिलियन डॉलर का था, मेकिंग इट द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑन द इंडियन स्टॉक का थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ये है। तो फिर फर्स्ट कौन सा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड कौन सा है टीसीएस, थर्ड में है एचडीएफसी बैंक। इसके बाद भारत एयरटेल है 4th नंबर, आईसीआईसीआई बैंक है 5th नंबर। इसके बाद इसका स्टॉक भी कितना है 19.6 और इसका लॉग एज्यूम करिए 19 ऑलमोस्ट 20% रिटर्न दे रहा है। इसके बाद इसका बुक वैल्यू कितना है 601, मतलब अभी इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं एक बार चेक करेंगे। सिंपली 1772 डिवाइड 601 करेंगे, 1772 डिवाइड 601, इसका बुक वैल्यू 601 है ना, 601, तो फिर कितना आ रहा है 2.94, मतलब ऑलमोस्ट अब इन्वेस्ट करना लायक है ये। 2 से 5 के अंदर रह रहा है, 2.94 मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3 है, तो फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिविडेंड कितना है 1.10% का डिविडेंड इसका वो दे रहा है। ROC 7.67, 20% से बहुत कम है। ROE 17.1%, मतलब ये ठीक है, ये गलत हो रहा है ROC हमारा क्राइटेरिया से। ROE 15% से ऊपर है, सही है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा दे रहा है, 17.1% दे रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी में। इसके बाद इसका फेस वैल्यू देखेंगे कितना है 1 है, फिर भी लार्जेस्ट कंपनी है, फिर भी थोड़ा गिरने से थोड़ा दिक्कत है। ये स्टॉक मार्केट नहीं गिरा क्योंकि ये इंडिया का स्टॉक मार्केट का 3 नंबर के पोजीशन पे लार्जेस्ट में हम गिनेंगे तो फिर कल हम एनालिसिस किए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल नहीं कितना दिन 3 दिन हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज हम एनालिसिस किए थे, वो तो 1 नंबर पे है वो। इसके बाद इसका OPM कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल का 53.4%, ऑलमोस्ट PE से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये क्राइटेरिया भी सही जा रहा है। और ये हर वक्त ना PE से ज़्यादा होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल का एनालिसिस करेंगे तो। इसके बाद INT कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है 1.48, ये तो थोड़ा बहुत कम है, मतलब 2 साल से ऊपर 3 साल से ऊपर रहना चाहिए, ये 3 साल से बहुत नीचे है, 3 साल का आधा है 1.5 है। तो फिर इसका कंपनी के पास इतना भी फंड नहीं है जो वो 2 साल भी चला सकता है कंपनी को, कुछ भी हो जाए शेयर बाज़ार को। ये बैंकिंग स्टॉक है तो इसीलिए इसका इतना ही, बहुत बैंकिंग स्टॉक का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना ही होता है, कम ही होता है, क्योंकि वो लोगों के पैसे से, स्टॉक मार्केट पैसे से वो इनका बैंकिंग सेक्टर वगैरह चलाते हैं। फिर इसके बाद इसका 2 से 3 से नीचे है, तो फिर ये तो गलत हो रहा है थोड़ा, क्योंकि अभी भी इसका डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा है। मेन पॉइंट इसका डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा है, डेब्ट टू इक्विटी इसका 6.81 है और इसका इंटरेस्ट, मतलब अभी कुछ भी हो जाए शेयर बाज़ार को और ये एचडीएफसी बैंक कंपनी को, शेयर को कुछ भी हो जाए, कंपनी को डाउनफॉल हो गया तो फिर इसका डेब्ट इतना है जो वो क्लियर ही नहीं कर सकता। डेब्ट है 6.81 और इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.48, बहुत कम है डेब्ट से। तो फिर
ये एक मतलब डर लगता है ये HDFC बैंक में तो इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए कंपनी को, वो डेब्ट क्लियर नहीं कर सकता और कोलैप्स हो जाएगा फिर कितने साल के बाद। फिर ये एक मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बता दिया आपको मैं। इसके बाद इसका EPS, अर्निंग पर शेयर कितना इनकम कर रहा है लिख रहा है ये 90.9 रुपीज़। तो फिर इसका 3 साल का हम EPS देखेंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि पर ईयर वो कितना एक शेयर में कितना % का वो रिटर्न दे रहा है। तो फिर इसका EPS अभी का है 90.9, कितना है थोड़ा रुकिए, 90.9। इसको सिंपली माइनस करेंगे इसका 3 इयर्स EPS के साथ। 3 इयर्स EPS कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। 3 इयर्स EPS कितना है 21 का 57.74, मार्च 2021 का मतलब लास्ट 3 इयर्स का 57.74, 57.74, 74 बोला था मैं, 75 लिख दिया। फिर एक में और को चेक कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है, 57.74 सही है। इसको माइनस करने से कितने आ रहा है, 33.16 आ रहा है। 33 रुपीज़ ये दे रहा है। तो फिर इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली हम डिवाइड करेंगे 57.74 जितना आया इसको इंटू 100 कर दो सिंपली। वो 3 साल में एनालिसिस करने के बाद हमको पता चल रहा है कि ये 1 साल में 57% का ग्रोथ दे रहा है। इतना भी बुरा नहीं है, लोगों के एज्यूम से तो ज़्यादा ही है। लोग सोच रहे 20% दे रहा है, तो फिर ये पर साल दे रहा है 57.4%। तो फिर इसका फेयर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो रहा है, सिंपली 57.4 का देखेंगे तो ये 57% दिखा रहा है। तो फिर मतलब अप्रोक्सीमेटली हम इसको 50, क्योंकि 57.5 के ऊपर नहीं है तो हम 56 नहीं 58 नहीं पकड़ेंगे। 57.4 है, 5 के नीचे है तो फिर इसको 57 ही पकड़ेंगे हम। 57 सिंपली इसका फेयर प्राइस निकालने के लिए डिवाइड करेंगे किसके साथ, इसका स्टॉक पीस है 19.6, 2.90 आ रहा है इसके बाद इसका करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल हम 1772, 5153, क्योंकि होगा ही भाई। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह सब देखिए। एक गलत पॉइंट है इसका, ROE नहीं, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल। इसका फुल फॉर्म क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, एक मिनट, क्या था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा है अच्छे से। आप चेक कर सकते हो गूगल पे इसका फुल फॉर्म क्या है, ROCE के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल, हाँ एम्प्लॉयड ही शायद था, पर अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। इसके बाद इसका मार्केट कैप्चर इसके एनालिसिस के हिसाब से है, इसका ग्रोथ के हिसाब से 5000 आज के आसपास रहना चाहिए था। अभी ये चल रहा है कितने पे, 1772 में। तो फिर ये फेयर प्राइस तो हर वक्त हम निकाल देते हैं, बट ये काम नहीं करता है फेयर प्राइस, क्योंकि किस साल कैसे ग्रोथ करता है वो। ये 3 साल का EPS का 3 साल ग्रोथ दे के ऐसे 50 हमको % हमको एक शेयर में देता है 54%, तो फिर ऐसे ही निकलेगा ना। बट ये देता है क्या, ऐसे प्राइस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका 1 साल में 20% ग्रोथ हुआ है तो और 1 साल में 10%, और एक साल में 90% ग्रोथ, हर वक्त चेंज ही होता है। तो फिर ये फेयर प्राइस ऐसे दिखाते हैं हम, मतलब मैं ऐसे दिखाता हूँ कैलकुलेट करके, बट ये होता नहीं है कभी भी ऐसे, और होगा भी नहीं कभी भी। 5000 होने से क्या 5000 हो जाएगा क्या? आप सोचो कि ये 5000 में मिल रहा, ये फेयर प्राइस होना इसका है 5000, तो फिर इसका हमको मिल रहा है ये 1772 में इसका करंट प्राइस, तो फिर हम खरीद लेंगे। ऐसे नहीं होता है फेयर प्राइस, जस्ट एग्जाम्पल एक है। ऐसे 3 साल ग्रोथ ऐसे हुआ है कि इसका प्राइस इतना होना चाहिए, अभी इतना है, सिंपली ऐसे कुछ नहीं है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, इसका 5000 ही होना चाहिए इसका स्टॉक प्राइस, ऐसे नहीं है। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ कितना है, 3 इयर्स का 30.2%। इसका सेल्स सिंपली 30% ही ग्रोथ हुआ है 3 साल में, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। और इसका फेस वैल्यू तो 1 है, आप चेक कर सकते हो, मतलब 10 से बहुत नीचे है, 1 है। इसका INT कवरेज, डेब्ट टू इक्विटी, फेस वैल्यू बहुत कम है। हम ROCE को चला सकते हैं, हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम चला सकते हैं थोड़ा, मतलब देख के भी अनदेखा कर सकते हैं, बट INT कवरेज इतना कम है और डेब्ट टू इक्विटी इतना ज़्यादा है। ये मतलब ये सेक्टर का ये HDFC बैंक सबसे लार्जेस्ट है, और ये कोलैप्स ही हो सकता है कभी ना कभी शेयर बाज़ार में, क्योंकि इसका डेप्थ ज़्यादा है, INT कवरेज बहुत कम है। कितना गुना कम है आप चेक भी कर सकते हो। ये आसपास 7%, ये आसपास 1.5%,
मतलब डेट टू इक्विटी इसका 6.81 है, ऑलमोस्ट 7 है, तो फिर इसका ये है 1.5 है। इसके बाद इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कंपनी से एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गुड क्वार्टर देगा, कंपनी गुड क्वार्टर देगा, तो फिर कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी देगा। कितना है 23.4 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। CAGR कितना देगा 23.4% लास्ट 5 साल में। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, मेंटेन कर रहा है क्या, डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रहा है, कितना 22.9% मेंटेन ही करेगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है ये। इसके बाद कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ 16.4% लास्ट 10 ईयर्स में इसका ग्रोथ कितना हुआ है मीडियन सेल्स का 16.4% का। इसका कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज वगैरह क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग का 2.95 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। इसका बुक वैल्यू दिखा रहा है कि ये 601 में होना, 601 के आसपास मतलब इसका बुक वैल्यू है, बट ये कितने पे ट्रेड कर रहा है 2.95 टाइम, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वो ट्रेड कर रहा है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 601 इंटू 3 करने से कितना आ रहा है 1800 आ रहा है, 6 18, हाँ 1800 आ रहा है ये। तो फिर चल कितना आ रहा है 1772, इसीलिए लिखा है 2.95 टाइम्स में वो ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू से ज़्यादा ही ट्रेड कर रहा है। तो फिर अभी रुकना चाहिए। अब फेयर प्राइस वगैरह में जो निकाला था वो जस्ट एक 3 साल का एनालिसिस के हिसाब से निकाला था, वो आप इग्नोर कर दो, बट ये ज़्यादा ही ट्रेड कर रहा है, 2-3 टाइम्स बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ रिस्क 24,09,821 करोड़, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रिस्क 1,55,870 करोड़। ये सब आप चेक कर सकते हो इसका वेबसाइट पे जाके। इसके बाद इसका पीर कंपैरिजन वगैरह सेम, मतलब स्टॉक कौन सा बैंकिंग सेक्टर का सेम स्टॉक कौन सा है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब है। और ICICI बैंक मेनली आप याद रखिए, ICICI बैंक लार्जेस्ट 5 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, तो ये 5 नंबर पे आता है ये ICICI बैंक। तो फिर इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट इसका ये सब है। जून पे आया था, कितना आया था जून पे 81,546 करोड़ आया था, और ये अभी का है 83,002 करोड़, 83,002 करोड़ आ रहा है। मतलब डेली इसका क्वार्टरली रिजल्ट ग्रोथ हो रहा है। देखो 51, 75, 78, 79, 81, 83 हो तो रहा है, जितना भी हो रहा है 2,000 करोड़ वगैरह तो हो तो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं है, हो तो रहा है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू कितना है 3,21,990 करोड़ का है, और इसका इंटरेस्ट कितना है 1,76,928 करोड़। आप ये सब चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, और इसका ये यहाँ पर स्क्रीनर पे आके भी चेक कर सकते हो, इसका एनालिसिस कर सकते हो आप, ये वाला सब प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट, बैलेंस शीट वगैरह। इसका कैश फ्लो ये है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास कितना है, प्रोमोटर्स के पास 0.00% है, मतलब सब बेच चुके हैं प्रोमोटर्स के पास कुछ नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 48.02%, मतलब FI लोग बेचेंगे ना ये स्टॉक को, तो फिर और नीचे भी आ सकता है ये स्टॉक शायद, मेरे हिसाब से FI जब बेचेंगे इसको। और DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितना है 35.05, गवर्नमेंट के पास है 0.18, बहुत कम है। पब्लिक के पास है 16.75%, पब्लिक के पास 16.75% है। ये फंडामेंटली तो इतना था। इसका टेक्निकली देखेंगे, इसका टेक्निकली HDFC बैंक का अब इसका चल रहा है प्राइस 1771.50 में चल रहा है ये अभी। ये सिंपली इधर कंसोलिडेट कर रहा था कि कब से 4 दिसंबर से कंसोलिडेट कर रहा था इधर इस रेंज पे। सिंपली एक रेक्टेंगल में बना रहा हूँ इस रेंज पे, और ये इधर एक सिंपली ब्रेकआउट का रेड कैंडल से इधर तक आ चुका है वो 1771 तक सिंपली। और इसको ब्रेकआउट किया ना, इसको ब्रेकआउट किया 1767 को, कल के दिन मंडे को, तो फिर इधर तक आ सकता है आराम से 1680 तक, 1676 1680 तक आ सकता है। और इसको ब्रेकआउट किया तो 1594 ऑलमोस्ट 1600 तक आ सकता है। और ऊपर जाएगा तो फिर इधर कंसोलिडेट हुआ है, आप इधर ट्रेड भी नहीं ले सकते टेक्निकली देखेंगे तो। इधर ब्रेकआउट किया तो 1873 को 1880 को वो ब्रेकआउट किया ऊपर, तो फिर अब 2000 तक जा सकते हो। बट अभी
बट अभी आप कुछ भी नहीं ले सकते इसको। हाँ 2000 तक ले सकते हो, 2050 तक ले सकते हो आप, बट अभी आप कुछ भी नहीं ले सकते। टेक्निकली वो फॉल ही हो रहा है और अच्छा सा कैंडल बना रहा है, आप देख सकते हो। ये सब अच्छा ही कैंडल है, सब रेड कैंडल ही क्लोजिंग हो रहा है। अभी तो लग रहा है ये फॉल होगा और मार्केट भी अभी डाउन चल रहा है क्योंकि यूएस का कट रेट वगैरह सब आया है। यूएसए का सब रेट वगैरह और बैंकिंग सेक्टर ही फॉल हो रहा है। तब ऑटोमेटिव टाटा मोटर वगैरह भी सब फॉल हो रहा है, तो फिर अभी ये फॉल हो सकता है। अभी टेक्निकली आप नहीं ले सकते, फंडामेंटली भी नहीं ले सकते। फंडामेंटली भी इसका डेप्थ ज़्यादा है, डेप्थ जब डिक्रीज़ होगा ना तब आप ले सकते हो। इसके बाद और तो सब सही है, डेप्थ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और मेनली आरओसी थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। फिर भी इसीलिए पब्लिक प्रोमोटर्स ज़्यादा होल्ड नहीं किए हैं ये स्टॉक, एफआईआई एंड डीआई ही होल्ड किए हैं। और ये जब बेचेंगे ना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआई जब बेचेंगे ना 48.02% जो रखे हैं और नीचे आ सकता है ये स्टॉक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक